जब तक सरकारी संपत्ति ना टूटे, देश में दंगे ना हो, इनको समझ थोड़ी आ पाए। नीरव मोदी आ रहा है, ना जाने वो पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है यहाँ पर। एक वो नाचने गाने वाला सांसद मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, जो आपका वो हरियाणा का खटारा मुख्यमंत्री खट्टर, उनसे कह दीजिए 1 साल के लिए नेतागिरी छोड़कर खेती करने लग जाएं। जो एक 5,000 रुपए में एक मौलाना बिठा लेते हैं तो एक पंडित बिठा लेते हैं कि मोदी नहीं, ये इनके पिताजी हो, इनके पिता समान हो, जिनको व्यक्ति बोल रहे हैं। सारे के सारे चैनल भाजपा के हैं, अंबानी और अडानी के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल है। जिस तरीके से होटल के बाहर आपने देखा है ना, कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, ये आज पत्रकारी को छोड़कर दलाली पर देश में आतुर हैं। ये है देश की दलाल मीडिया का हाल। लेकिन मोदी, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोगों की हम यहां पर राय ले रहे हैं। हमारे साथ यहां पर मौजूद है, आप अपना शुभ नाम क्या बताएं? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी मौजूद हैं, हम इनकी राय लेना चाहेंगे। मोहित जी, जिस प्रकार से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दिल्ली की हुकूमत की आंखें नहीं खुल रही, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत दिल्ली की नहीं, सेंटर की गवर्नमेंट है और मोदी जी की आंखें। और आंखें तो अन्ना हजारे जैसे लोगों की भी नहीं खुल रही हैं। खुलेंगी भी कैसे? एक व्यक्ति जो कहता है कि उसने 35 साल भीख मांग के खाया है, वो क्या जाने कि अनाज की कीमत क्या होती है। उसे तो वो भीख में मिल गया अनाज, इसलिए वो अनाज की कीमत नहीं जानता कि किसान कैसे खेत में अनाज को पैदा करता है और कैसे आपका और मेरा और देश से लेकर विदेश तक के लोगों का पेट भरता है। एकमात्र किसान वो व्यक्ति होता है जिसके घर की छत भले ही टपकती हो, लेकिन ईश्वर से हमेशा दुआ करता है कि ये ईश्वर मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि एक बार को मेरे घर की छत से पानी टपकेगा तो वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश के लोग भूखे नहीं मरने चाहिए। ये होता है देश के किसान का दिल। लेकिन एक और देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि देश का किसान सड़क पर है तो कभी मोदी जी काशी पहुंच जाते हैं तो कभी गुजरात पहुंच जाते हैं। आपको इतनी शर्म क्यों नहीं आ रही मोदी जी कि आपने किसान को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया और आप अभी भी चुप और मौन हैं? लगातार यहाँ पे मीडिया का भी विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आपको क्या लगता है मोहित जी? आपको क्या लगता है? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता? सारे के सारे चैनल भाजपा के हैं, अंबानी और अडानी के चैनल हैं, पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल है। ये सारे लोग, पूरी मीडिया, ये देश के पत्तल चाट पत्रकार, जिस तरीके से होटल के बाहर आपने देखा है ना, कुत्ते झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मोदी, अंबानी और भाजपा के चेले, ये पत्रकार जिन्हें देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये आज पत्रकारी को छोड़कर दलाली पर देश में आतुर हैं। ये दलाली के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। एक बात मुझे बताइए, एक और पूरे देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है सड़क पे। कुछ चैनल तो इतने दलाली में मशहूर हैं कि वो दिखा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान अभी भी। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती कि देश का किसान यहाँ सड़क पर है, जिसका बेटा सरहद पर है, उसका पिता यहाँ पर खड़ा हुआ है, और आप दिखा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान। आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपका कार्य, आपका फर्ज है कि देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा होगा कि एक बेटे के सामने अगर आप उसके पिता को गाली दे दें तो बेटे को तिलमिली लग जाती है। वही हाल भाजपा की दलाल और गोदी मीडिया का है। अगर आप इनके सामने मोदी जी के बारे में चंद शब्द कह दें तो इनके ऐसी आग लग जाती है कि मोदी नहीं, ये इनके पिताजी हो, इनके पिता समान हो, जिनको व्यक्ति बोल रहे हैं। और वो तो कोई भी देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता, गाली नहीं देता, कुछ नहीं देता। सिर्फ वो इतने सवाल करता है कि मोदी जी, आपने जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? वो 15 लाख का क्या हुआ? तो आप देखिए, नेशनल चैनल के दलाल पत्रकार उस चीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, आज 5-5 हज़ार रुपये में नेशनल चैनल पर बिठालकर पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दंगा कराने वाले ये पत्तल चाट पत्रकार, जो एक 5,000 रुपये में एक मौलाना बिठा लेते हैं तो एक पंडित बिठा लेते हैं। मौलाना पंडित को गाली देता है, पंडित मौलाना को गाली देता है, और इन दोनों के चलते पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। और वो लोग अपने 5-5 हज़ार रुपये लेके और खा पी के भर पेट टुन होकर गाड़ी में बैठकर, गाड़ी भी ये चैनल वाले भेजते हैं घर तक, और अपने घर आ जाते हैं और पूरे देश में दंगा करा जाते हैं। ये है देश की दलाल मीडिया का हाल। लेकिन मोदी जी ने साफ मना कर दिया है कि संशोधन होगा कानून में संशोधन होगा, लेकिन उसे वापस नहीं लिया जाएगा। तो फिर कैसे बात बनेगी? भैया, संशोधन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सरकार की ईगो पे बात आ गई है, सरकार की नाक ना कट जाए, इसलिए ये लोग संशोधन कर रहे हैं। हम क्यों कराएंगे संशोधन?
क्यों कराएं हम संशोधन? हम चाहते हैं ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। और एक बात बताइए, आज भारत बंद का ऐलान क्या हो गया? देश के अंदर वो लोग जब 3 महीने तक कभी ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, तब उन्होंने सरकार से लेकर एक शब्द नहीं पूछा कि 3 महीने जब देश बंद रहा, देश की इकोनॉमी ठप हो गई, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, देश के मजदूर मर गए, देश के मजदूरों के पैर से बस टपक रही थी, बहन बेटियां सड़कों पर अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, तब इस देश के लोगों ने नहीं पूछा। एक दिन भारत बंद का ऐलान देश के किसानों ने क्या कर दिया? लोग बता रहे हैं कि एक दिन के भारत बंद से क्या नुकसान है। मतलब एक दिन का भारत बंद इन्हें नजर आ गया, लेकिन 3 महीने का भारत बंद, अघोषित इमरजेंसी जो इस देश के अंदर लागू की गई, आप उसे भूल जाएंगे क्या? पूरे देश के अंदर इतने लोग मरे हैं। आप 2019 का आंकड़ा उठाकर देखिए, 10,281 किसान इस देश के मरे हैं 2019 के अंदर में। अगर आप इस आंकड़े को देखें तो प्रतिदिन मरने वाले किसानों की संख्या 8, और अगर इसके अंदर दिहाड़ी मजदूरों को ऐड कर दिया जाए तो ये आंकड़ा 16 के पार पहुंच जाता है। कभी आपने देश की सरकार से या अपने जहन के अंदर ये प्रश्न खड़ा करा है कि आखिर इस देश के अंदर कभी उद्योगपति नहीं मरता, व्यापारी नहीं मरता, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं मरते, आखिर इस देश का किसान आत्महत्या करता तो करता क्यों है? इस बात के बारे में कभी सोच के देखा है? तो उसका कारण ये है कि जब इस देश के भगोड़े नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे भड़ुए इस देश का लाखों करोड़ों रुपए लेकर और बैंकों को दिवालिया घोषित कर कर देश से भग जाते हैं, तो उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और कोविड से पहले कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री कह रहे थे नीरव मोदी आ रहा है, नीरव मोदी आ रहा है, ना जाने वो पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं है यहाँ पर। और देश का किसान, दूसरी ओर देश का किसान बैंक से 10,000 15,000 रुपए उधार क्या ले ले, बैंक वालों को ऐसे तिलमिली मच जाती है कि देश के इस गरीब किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण किसान डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी से लटक जाता है, पेड़ से लटक जाता है। तो ये है, आज देश के अंदर हर 2 में से 1 किसान उधारी की मार झेल रहा है, देश के अंदर कर्जे से निपटा हुआ है। देश की सरकार देश के किसानों के कर्जे के बारे में नहीं सोचती। और दूसरी ओर देखिए, किसान पराली जला दे क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, तो इनको पॉल्यूशन हो जाता है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। इन 50-55 साल के बुढ़ों को यहाँ पॉल्यूशन नज़र आ जाता है किसान की पराली से। लेकिन जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है वो इनको ऑक्सीजन देता है, इनको बहुत अच्छी सांस आती है उससे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री इनके नेताओं की चल रही है, इनके बिजनेसमैन, इनके उद्योगपति अंबानी और अडानी की चल रही है, जिस कारण इन्हें ना मिर्ची होती ना दर्द होता, जिस कारण से इन्हें किसान की पराली का धुआं तो इन्हें नज़र आ जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बिजनेसमैनों का धुआं इन्हें नज़र नहीं आता। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भारत बंद हुआ लेकिन सफल नहीं हो पाया। क्या ये वाकई है कि भारत बंद आज सफल नहीं हो पाया? इनकी नज़र में सफल कहाँ से होगा? ये दंगाई हैं। जब तक सरकारी संपत्ति ना टूटे, देश में दंगे ना हो, इनको समझ थोड़ी आ पाए। ये देश का किसान है, हर एक चीज़ की कीमत जानता है, क्योंकि ये जानता है रोटी किस तरीके से पैदा होती है, अनाज किस तरीके से पैदा होता है। ये किसान है, और जिस किसान के आप देख रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एक भी दुकान बंद नहीं है, क्योंकि किसान कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। कानून और संविधान के दायरे में रहकर इस देश का किसान सिर्फ इतना चाहता है कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। किसी की भी चीज़ को या किसी संपत्ति को हानि पहुंचाना किसान का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना ये किसान का उद्देश्य है, और अपना ध्यान सरकार की ओर आकर्षित कराना ये किसान का उद्देश्य है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, पूरे देश भर के किसान शामिल नहीं है। ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये भाजपा में एक से बढ़कर एक गैंग के महा पागल लोग हैं ये। एक वो नाचने गाने वाला सांसद मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा, वो कह रहा है इसके अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। अबे देश के टुकड़े करने वाले तुम जैसे नेता हो, जो कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हो, तो कभी सिख को ईसाई से लड़ाते हो, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हो, कभी शूद्र को वैश्य से लड़ाते हो, कभी दलित को आदिवासी से लड़ाते हो। ये आप जैसे नेताओं का काम है, इस आम पब्लिक का काम नहीं है आपस में लड़ना। आप जैसे लोग, मनोज तिवारी जैसे लोग जो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है, इस देश के असल में टुकड़े करने वाले आप जैसे लोग हैं, जो देश के किसान के साथ खड़े नहीं होते। और आज किसान वोट मांगने के लिए आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवा दो,
फिर देखो ये बिल कैसे फटाफट वापस होता है। आज अंबानी और अडानी किसानों के साथ खड़ा हो जाए, कल ये बिल वापस हो जाएगा, कल क्या आधी रात को वापस हो जाएगा। किसान की सिर्फ इतनी छोटी सी मांग है, जब रातों रात जीएसटी और नोटबंदी लागू हो सकती है, जब जीएसटी लागू हो सकती है, तो रातों रात देश के किसान के लिए ये तीनों बिल वापस क्यों नहीं लिए जा सकते? क्योंकि मोदी जी का ये मानना है कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए एक बड़ा मार्केट तैयार करेगा, किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकेगा। अच्छा, क्या दिक्कत है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, बहुत बड़ी चीज थी। आप कहना चाह रहे हैं मोदी जी की नज़र में ये किसान बिल से देश के किसानों को फायदा होगा, है ना? तो एक बात मुझे बताइए, नहीं, मैं मोदी जी के लिए ही बता रहा हूँ। तो मैं मोदी जी आपसे कह रहा हूँ, आप और आपके तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा, उनसे कह दीजिए 1 साल के लिए नेतागिरी छोड़कर खेती करने लग जाएं। जब खेती में इतना फायदा नजर आ रहा है तो 1 साल के लिए छोड़ दीजिए अपनी नेतागिरी और खेती करिए। अगर 1 साल में आपके नेताओं को फायदा हो गया तो आप किसान के लिए भी इस बिल को लागू कर दीजिएगा। क्यों नहीं करते? करिए 1 साल खेती करके तो देखिए, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, जो आपका वो हरियाणा का खटारा मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल जो खट्टर है आपका, वो इन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी बताता है। भैया तू ही बता दे, तेरी पूरी भाजपा में कितने ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे फौज के अंदर भर्ती हैं, या कितने ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे खेती करते हों या उनके पिताजी खेती करते हों? आप लोग सिर्फ अनाज का पका पकाया हुआ गेहूं जो किसान पैदा कर देता है उसको खा लेते हैं। और आपको एक बात बता दूं अंधभक्तों, ये देश का किसान है। अगर इसने पशुओं को अनाज खिलाना बंद कर दिया तो आपको तो खाने के लिए गोबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी भी समय है, समझ जाओ और किसान के साथ आ जाओ। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे युवा जिन्होंने साफ तौर पे अपने यहाँ पे बात रखी और इनका कहना था कि किसानों का जिस प्रकार से मोदी सरकार की ओर से जो ये विधेयक लाया गया है ये किसानों के हित में नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।